नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है प्रोडक्ट डिजाइन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे बेसिक अप्रोच ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। बेसिक अप्रोच ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, क्या हम लोगों को इसमें समझना है, क्या लिखना है एग्जाम में, सब कुछ मैं समझाऊंगा। बस आपको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझ में जरूर आएगा। जैसा यहां पर लिखा बेसिक अप्रोच ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। सबसे पहले यहां पर ये समझना जरूरी है कि यदि कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है और वह चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा हो, वैल्यूएबल हो, उसकी मार्केट में क्या हो, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हो और उसमें हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। यदि कोई कंपनी एक प्रोडक्ट को बनाती है और उसकी सोच ये है कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो, उस पर हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, और उस प्रोडक्ट में वैल्यू डालने के लिए या वैल्यूएबल बनाने के लिए, वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब यहां पर कि वह उस प्रोडक्ट को कैसा बनाना चाहती है, अच्छी क्वालिटी में बनाना चाहती है, वह प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्मेंस करे, अच्छी इफिशियंसी हो उसकी, लेकिन कॉस्ट कम हो। एक कंपनी चाहती है, जिसे हम वैल्यू इंजीनियरिंग बोलते हैं, और इस पर वह मुनाफा कमाना चाहती है, तो उसको क्या करना चाहिए या किस तरह का प्रोडक्ट चुनना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट, और भी हो सकते हैं लेकिन मैं कुछ यहां पर बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले उसको उस प्रोडक्ट को चुनना चाहिए जिसकी सबसे ज्यादा मार्केट में क्या हो, मांग हो, डिमांड हो। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड हो, इस तरह का प्रोडक्ट चुनना चाहिए। दूसरा, इसी पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, उसको ऐसा प्रोडक्ट भी चुन सकती है जिसका उपयोग सबसे ज्यादा होता हो। ऐसी वस्तु, ऐसा कोई आइटम जिसका यूसेज ज्यादा हो, मतलब मार्केट में कस्टमर के लिए उपयोग उसका ज्यादा हो, ऐसा भी क्या प्रोडक्ट चुन सकती है, उस पर भी वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकती है। या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। क्या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का मतलब ऐसे प्रोडक्ट होते कुछ कि यदि उनके पार्ट्स वगैरह भी चेंज होते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्या उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, ऐसे भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसमें नॉर्मल उस प्रोडक्ट की बड़े आसानी से हम लोग डिजाइन चेंज करें, क्या उस प्रोडक्ट की जब हम उसमें मॉडिफिकेशन करें, उसको डेवलपमेंट करें, तो बड़े आसानी से उसकी डिजाइन चेंज आ जाए, उसकी डिजाइन में या डेवलपमेंट में जो खर्चा आएगा वह कम से कम आए और हम उसकी कीमत बढ़ा के बेच सकें, मतलब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। तो इस तरह की बहुत सारी सोच रहती हैं जिससे अब क्या होते हैं, हम जो भी कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी सोच रहती है कि वो मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाने की। अब जो वैल्यू इंजीनियरिंग है, इसका पता कैसे चलता है कि कोई प्रोडक्ट किस टाइप का है, कैसे उसकी वैल्यू का पता चलता है। तो यहां पर उसके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं जो मार्केट में होते रहते हैं, उन्हीं के आधार पर एक क्वेश्चन बनाए गए जिससे एक आइडिया लगता है कि प्रोडक्ट किस टाइप का है, क्या प्रोडक्ट है। वैसे आप लोग याद रखें, कई स्टूडेंटों को समझ में भी आ जाता, फिर भी ऐसा लगता है उनको नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में जरूर आएगा। अभी आपने सुन लिया कुछ थोड़ा बहुत, जो पीडीएफ में उपलब्ध कराता हूं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें और कहीं ना कहीं अब मैच करा के चले, जो मैंने यहाँ पर बोला है और जो लिखा है उसको ऐसे मैच कराएं, ना कि वर्डिंग मैच कराएं। यहाँ पर तो मैंने उन वर्डों को जो पीडीएफ में लिखे रहते हैं, जो सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी भाषा में। तो ये जो किताबी भाषा है और हमारी भाषा, इन दोनों को मैच करा के आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में जरूर आएगा लेक्चर, और उसको आप अपने मन से भी एग्जाम में लिख पाएंगे। यहाँ पर रटने का कोई भी काम नहीं है, याद रखें। तो अब जो क्वेश्चन की मैं बता रहा हूं, तो कोई प्रोडक्ट की वैल्यू का कैसे पता चलता है, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर होते रहते हैं। जैसे व्हाट इज एन आइटम, मतलब वह वस्तु क्या है। जिस भी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट, वस्तु मतलब प्रोडक्ट। फिर क्या पूछता, कौन सी वस्तु है,
फिर अब हम क्या पूछते हैं, उसकी लागत क्या है, मतलब उसकी कॉस्ट क्या है, कितने का है प्रोडक्ट। यही क्वेश्चन चलते हैं ना, धीमे धीमे क्वेश्चन चलते रहते हैं और लास्ट में उसकी वैल्यू का पता करते हैं। फिर हम क्या पूछते हैं, इसमें पार्ट्स पूछ सकते हैं या कुछ और भी पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि इसके कितने भाग हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें, कोई मशीन खरीदी हमने, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे काम करते हैं वो। फिर हम क्या पूछते हैं, इससे होता क्या है, भाई उनके बारे में जानकारी हम पूछे, इससे क्या होता, क्या फायदा मिलता है। भाई कई हम देखते हैं प्रोडक्ट ले जाते तो वो इतनी सारी हमें फीचर्स गिनाते हैं नए नए, कि हमारी मशीन में इतने फीचर आए, ये फीचर आए, ये वाला फीचर आया। जब वो फीचर्स गिनाते तो हमारा कोई क्वेश्चन रहता है, तो इससे होगा क्या, हमारा क्या फायदा होगा, यही पूछते ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए। इनसे हम उसकी वैल्यू पता कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू बनेगी। फिर क्या है, कितने कार्यों की आवश्यकता है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी फंक्शन आर रिक्वायर्ड, इसमें किस तरह के कार्यों की आवश्यकता पड़ेगी। अब फिर क्या पूछ रहे हैं, प्राथमिक कार्य कौन सा है, इसका फर्स्ट मेन फंक्शन क्या होता है। क्योंकि अब उसने बोल दिया ये काम करती है, बहुत सारे काम गिना दिए, लेकिन फिर हम पूछते हैं ना इसका मेन फंक्शन फिर क्या है। ये तो ठीक है, एडिशनल बहुत सारे फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, यही काम करती है कि कुछ और भी करती है, ये भी क्वेश्चन होता है। फिर और काम क्या चलेगा, और क्या काम चलेगा, और इससे क्या काम कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अलग टाइप के रहते हैं, ये किताबी भाषा में यहाँ पर लिखा है। फिर वैकल्पिक लागत क्या होगी, जैसे हम कहते हैं ना कोई प्रोडक्ट हमने खरीद लिया, अगर हम इसको रिटर्न करते हैं, मतलब किसी कंपनी में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज समझते हैं आप, हमने अपना पुराना प्रोडक्ट दे दिया और नया प्रोडक्ट खरीदा, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है, वही मतलब वैकल्पिक लागत क्या है। या हम डायरेक्ट, हम जैसे हमने गाड़ी खरीदते हैं फिर हम किसी को बेचते हैं, तो इसका हमें जो मूल्य मिलेगा वो कैसा मिलेगा। कई तो ऐसे प्रोडक्ट हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आपने खरीद लिया, काम किया, लेकिन उसके रिटर्न वैल्यू बहुत कम मिलती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं इनकी रिटर्न वैल्यू अच्छी मिलती है, लेकिन हमारे दिमाग में तो क्वेश्चन रहते हैं इन सब पूछने के, तो ये भी हम पूछ के इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा बुक के लिए भी पूछ लेते हैं, जब बुक खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि जिसको हम वापस करने आएंगे तो कितने % में आप खरीदोगे। तो ये सब विकल्प वैल्यू है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे, ये किस लिए किए जाते हैं, इनसे क्या पता चलता है, इनसे किसी प्रोडक्ट की वैल्यू पता चलती है। ये इंजीनियरिंग इसमें लगा है, ये मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। इंजीनियरिंग मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने में जो प्रोसेस शामिल है, कहां से, कस्टमर के फीडबैक से लेकर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट से लेकर, डिजाइन से लेकर, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मटेरियल है, मशीनरी, इन सब में जो इंजीनियरिंग लग रही है, उसमें किस टाइप की इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, क्या क्या स्टेप होते हैं, तब हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी सबको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू इंजीनियरिंग बोलेंगे। और वैल्यू इंजीनियरिंग को एक डिफाइन करने के लिए सिर्फ इतना बताया गया है कि हम बिना क्वालिटी के कंप्रोमाइज किए, बिना एफिशिएंसी के कंप्रोमाइज किए, बिना परफॉर्मेंस के कंप्रोमाइज किए, हम कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को बनाते हैं और कस्टमर को कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बिना किसी क्वालिटी में, बिना किसी परफॉर्मेंस में, बिना किसी इफिशिएंसी में कंप्रोमाइज किए बिना प्रोवाइड कराते हैं। यही क्या है, वैल्यू इंजीनियरिंग है। वैल्यू इंजीनियरिंग का पता करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनके जो आंसर मिलते हैं उनसे पता चलता है उस प्रोडक्ट की वैल्यू। अब नेक्स्ट आता है कि यदि हम वैल्यू इंजीनियरिंग में, बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती हैं, उन समस्याओं को पहचानने के लिए वैल्यू इंजीनियरिंग में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को पहचानने के लिए 5W का उपयोग किया जाता है। 5W, कितने, 5W। जो यहां W दिख रहा है 1 2 3 4 5, 5W मतलब 5 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, जिनसे हम उसकी प्रॉब्लम को पहचानते हैं और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले क्या रहती है, इसकी जरूरत किससे होगी। कोई प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं किसी कंपनी में, या डिजाइन कर रहे हैं आगे बनाने के लिए, या उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या, जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस प्रोडक्ट को यदि हम बनाते तो किसको जरूरत होगी इस प्रोडक्ट की। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या जरूरत है इस प्रोडक्ट की, व्हाट इज नीडेड, मतलब किसको जरूरत होगी, किससे जरूरत होगी। फिर क्या जरूरत है इसकी, मतलब उस प्रोडक्ट की क्या जरूरत है, क्या उपयोग होगा, इस तरह भी बोल सकते हैं। फिर व्हेन इज इट नीडेड, इसकी आवश्यकता कब होती है, तो उस प्रोडक्ट की कब आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो सीजनल चलते हैं, कई प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर समय के लिए आते हैं, कई प्रोडक्ट क्या होते हैं, नॉर्मल हमेशा के लिए चलते रहते हैं, सदाबहार। तो एक क्वेश्चन में रहेगा दिमाग कि इस प्रोडक्ट की फिर कब आवश्यकता होगी।
फिर क्या आती है, इसकी जरूरत कहाँ है, मतलब कहाँ पर इस प्रोडक्ट की जरूरत होगी। जब हम किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए, और एक पहचान भी आती है कि हमें कहाँ समस्या आ सकती है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद फिर क्या, इसकी जरूरत कहाँ है, वाई इट इज नीडेड, इसकी जरूरत क्यों है, यहां पर कहाँ की जगह क्यों होना चाहिए। तो यहां पर जो कहाँ लिखा है इसकी जगह क्यों लिख लें, गलती से लिख गया, एक कॉपी हो गया ऊपर का नीचे। तो क्या लिखा है यहां पर, इसकी जरूरत क्यों है, वाई इज इट नीडेड। तो ये जो स्टैंडर्ड तरीके से बुकों के अनुसार ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं उसकी समस्या को पहचानने के लिए, प्रॉब्लम को पहचानने के लिए कि कहीं पर ये प्रोडक्ट फेल ना हो, हम ये 5 क्वेश्चन जरूर करते हैं जिससे जो परिवर्तन किए जा सकते हैं उसमें उसकी सही से पहचान हो सके। तो ये जो टॉपिक था आज का, यदि इस तरह का टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता तो आप जरूर लिख पाएंगे। डिटेल्स में पढ़ने के लिए एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ लिया करें, एबी क्लास एप्लीकेशन में वीडियो के साथ अटैच है, और एक पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल है। और यदि आप एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमारी कोई भी वीडियो देखते हैं उनको लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी थोड़ा हमारी मदद करें जैसे हम आपकी मदद करते, शेयर कर दें, बताएं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी फायदा होगा और आपका तो ऑलरेडी हम करवाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।